बात शहर श्रीनगर की करेंगे और शहर श्रीनगर में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक जामिंग का है। और इस ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए, क्योंकि तालीमी इदारे भी अब खुलने जा रहे हैं, तो उससे मज़ीद ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त मुतहरिक है और इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ट्रैफिक प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं ताकि इस दबाव को कम किया जा सके, लोगों को राहत दी जा सके, लोगों को खासकर रमज़ान मुबारक के महीने में, और साथ ही साथ चूँकि तलबा को भी स्कूल या कॉलेज या जो अफसरान हैं उन्हें दफ्तर पहुँचना है, उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर में स्कूलों, कॉलेजों और दफातर की दोबारा बहाली के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस ने शहर में औकात कार को मरहला वार करने की तजवीज़ पेश की है ताकि जो पीक आवर्स है, पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक के शदीद दबाव को कम किया जा सके। हुक्काम के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी और अफ्तारी के औकात में पहले ही ट्रैफिक का बोझ बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर जो बरजुला अस्पताल है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है, और किस तरह से इस ट्रैफिक दबाव को कम किया जाए, साथ ही साथ जो तलबा की सरगर्मियाँ हैं, तालिब इल्मों की जो उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो, उस हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को मज़ीद हमवार बनाया जाए, और इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस पर ज़रा मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो नया ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है, इसमें मज़ीद क्या कुछ कहा गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल मज़ीद जानकारी के लिए इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ है। इरफान बताएगा, एक तो हम पहले ही देख रहे हैं कि श्रीनगर में और ख़ासकर शहर श्रीनगर के जो जहाँ पर ट्रैफिक का रश देखा जा रहा है, और अब हम देखेंगे कि आइंदा दिनों में तालीमी इदारे या तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल होंगे, तो किस तरह का नया ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है ताकि आम लोगों को या मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखिए, ट्रैफिक को लेकर अगर मैं बात करूंगा, एक बड़ा कंफ्यूजन कियोस है। सिटी को लेकर अगर देखा जाए, कई सारे अफसरों ने कई सारे प्लान तरतीब किए और कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। हमने देखा है कि अगर हम आए रोज देखेंगे शहर के ट्रैफिक और शहर के सड़कों को लेकर, ये दो चीजें समझने की पहले जरूरत है। आप देख लीजिए कि ये रोड वाइडनिंग कितनी है, बाइलेन्स कितनी है, स्ट्रीट्स को लेकर अगर देखा जाए उसमें कितनी तब्दीली आई है। शहरी श्रीनगर में गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ चुकी है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, चाहे सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, इसमें हम देखते हैं ट्रैफिक जैम। और उसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक कवानीन के लिए, जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मगर दो चीजें अगर हम देखेंगे, इसको सेटल डाउन करने के लिए कहते ना कि शेक हैंड करना जरूरी है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे सड़कें आपको बनानी है, बाइलेन्स आपको फुटपाथ बनाने हैं, या यूडी महकमा काम करता है, ड्रेनेज वर्क्स काम करता है, इन सब को एक साथ होके काम करना है ताकि ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन और कियोस में ना जाए। अगर कहीं आपने पोल लगा दिया, कहीं आपने ड्रेन लगा दिया, कहीं आपने सबवे बना दिया, 2 मिनट के लिए वो रास्ता बंद हो जाता है, तो उसका कह सकते हैं कि एक शेक हैंड एंड कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बाद में ट्रैफिक पुलिस के लिए सवाल खड़े हो जाते हैं। अब ये चीजें जाहिर सी बात है, इस पर लाजमन सोचना जरूरी है। दूसरी जानिब अगर मैं डेप्यूटी कमिश्नर शहरी श्रीनगर को लेकर बात करूं और एसएसपी ट्रैफिक को लेकर बात करूं, रिसेंटली उन्होंने एक प्लान को तरतीब दिया है शहरी श्रीनगर को लेकर, जिसमें इफ्तारी और सहरी को लेकर जो ट्रैफिक जो है, खास तौर पर जबकि अब स्कूल कॉलेज दफ्तर खुलने हैं, तो इसका एक प्लान किया गया और गवर्नमेंट को सबमिट किया है प्रपोजल, ताकि इसकी टाइमिंग जो है खुसूसन बदल दी जाए, चेंज कर दी जाए। क्योंकि अक्सर बेशतर जब स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, दफ्तर भी जाएंगे लोग, सुबह शाम सहरी को लेकर, इफ्तारी को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन एंड कियोस है और ट्रैफिक जैम हो जाएगा। अब अगर जिस तरीके से आपने अस्पतालों को लेकर बात की है, बोन्स एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल जो है उसके साथ में एक बंड जो है, वहां से फर्स्ट प्लान मैप को लेकर एक सड़क को बना दिया गया है।
ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, वो फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो गया। उसे कह सकते हैं कि थोड़ा जरूर बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल से सराउंडिंग्स को राहत मिलेगी। एक सबवे भी बनाया गया है वहां से, ताकि लाइट मोटर व्हीकल्स गाड़ियां जो है वहां से चल सके। और इसके साथ साथ एक दीगर प्लानिंग पार्किंग को लेकर, कार पार्किंग को लेकर भी बनाई जा रही है। मगर जहां तक एसएमएचएस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर है, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर एक एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक है। जब आप शहर श्रीनगर एसएमएचएस अस्पताल को लेकर बात करेंगे, जी। कॉर्नर टू कॉर्नर जो है व्हीकल्स वहां पर पहुंचती है, चाहे वो दरगाह साइड से हो, सोवरा साइड से हो, लाल चौक है या कोई भी एरिया। मगर इस चौक को, इस मेन एरिया को, जी हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि वहां पर अस्पतालों को, तीमारदारों को, एम्बुलेंस को हमने देखा है मैक्सिमम जो कि जैम में फंस जाती है और बाद में खुदा ना खास्ता बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है, किसी की जान भी जा सकती है जो टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचे। तो इन सारी चीजों को लेकर अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर वर्कआउट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जो रॉन्ग पार्किंग का मसला है, अब आप देख लीजिए जो कैमरास लगाए गए हैं, जो आपने मशीनरी लगाई है, लास्ट टाइम एचडी सिस्टम्स आपने पोल्स पर लगाए ताकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी, चालान घर पे पहुंचेगा। मगर हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे सिग्नल्स जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो डिफंग पड़ी हैं, वो कोई काम नहीं कर रही है। आप टेंगपोरा ले लीजिए, आप शाल्टेंग का एरिया ले लीजिए, करननगर का एरिया ले लीजिए, वहां पर खुद ट्रैफिक कॉप्स खड़े हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे बताइए, जब इतनी इनोवेशन टेक्निक के साथ, इतने बड़े बड़े तरतीब के साथ ये चीजें बनाई जाती है, फिर जमीनी स्तर पर उसको हमलाया क्यों नहीं जाता है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कह सकते हैं कि एक साइड से स्मार्ट सिटी, एक साइड से स्मार्ट वर्क, मगर उस स्मार्ट वर्क को लेकर इंप्लीमेंटेशन अगर ग्राउंड पर हो जाए, इरफान, जिस तरह से अब ये प्लान जेर तरतीब है, जिस तरह का मंसूबा इंतजामिया ने बनाया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो क्या माना जाए कि इससे ट्रैफिक दबाव ज़रूर कम होगा, ट्रैफिक जाम के मसले से लोगों को निजात मिलेगी? देखिए जहूर साहब, एक बात मैं आपको क्लियर करूंगा, शहर का ट्रैफिक लाल चौक और करननगर और जहांगीर चौक नहीं है। शहर का ट्रैफिक जो है सिविल लाइन से लेकर शहर खास तक कनेक्ट होता है। और शहर खास के साथ आप देखिए हालत क्या है, वहां पर कितनी ज्यादा बुरी हालत ट्रैफिक जैम को लेकर है। कुछ चीजों को तरतीब देना, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना या रूट मैप पर लाना, इससे आप ट्रबल शूट दूर नहीं कर सकते हैं, इससे आप सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉपर वर्कआउट के साथ साथ अगर सिटी के ट्रैफिक को लेकर बात करेंगे, उस पर मेजरली वर्कआउट करना है। और मेजरली वर्कआउट करने के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और हर एक डिपार्टमेंट का शेक हैंड होना चाहिए, चाहे वो आरएनबी हो, यूईडी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स हो, एसएमसी हो या ट्रैफिक पुलिस हो। जब ये सारी चीजें मैप पर लाई जाएंगी, नो डाउट कि वो नहीं करते हैं, वो करते हैं, मगर जाहिर सी बात है कहीं कई जगह पर हम ये भी देखते हैं कि जब आपने बड़े रास्ते पर पोल खड़ा कर दिया या कोई बाईलेन कर दिया, फुटपाथ कर दिया, या किसी जगह पर ड्रेनेज का मसला आ गया, वो भी एक रीजन बन जाता है ट्रैफिक जैम का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े जी हाँ सेंटर्स, चाहे एजुकेशन सेंटर्स है, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स है, हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का रास्ता जो है, वहां पर आप देख लीजिए जो बच्चों को पेरेंट्स वहां ड्रॉप करते हैं, वहां पर गाड़ियों से भी जैम हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ियां बीच रास्ते पर खड़ी हो जाती है, बच्चों को ड्रॉप करते हैं। उसके बाद जो बाई लेन वहां से, जो आपने कहा कि खुद ही बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल का रास्ता है या एयरपोर्ट का रास्ता है, वो भी जैम में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि ये सारी चीजें सबको दिख रही है, मगर काम करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि एक नया मनसूबा ज़ेर गौर है, इंतज़ामिया ने तरतीब दिया है। और ये मनसूबा इसलिए है ताकि शहर श्रीनगर में खासकर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके और रमज़ान मुबारक का महीना है, लोगों को बराहत पहुँचाई जा सके। साथ ही साथ चूँकि तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी, उस हवाले से तलबा को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उस हवाले से ये तरतीब या जो ट्रैफिक प्लान है वो तरतीब दिया गया है।